हेलो गाइस, जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे बच्चों के जो डाउट रहते हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया है इस चीज़ को लेके कि मैम इंग्लिश तो आती है, हमें इंग्लिश समझ में आती है, हम पढ़ भी लेते हैं, हम मूवी देखते तो वो भी समझ में आ जाता है, बट वहाँ पर सबके सामने इंग्लिश में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? असेसर जो बैठे होंगे, इंटरव्यू ऑफिसर जो बैठे होंगे, उनके सामने हम इंग्लिश बोलेंगे कैसे कॉन्फिडेंटली? हमें वर्ड्स ही नहीं आते जब हम बोलने जाते तो, है ना। दैट इज़ वन मेजर इशू। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर द टिप्स and tricks to boost your English, especially for SSB, not for your written papers guys, not those antonym, synonym and all those, nothing. Tips and tricks to boost your English in daily life communication, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके SSB के लिए ही आपको फ्रूटफुल नहीं है, आपको आगे की लाइफ के लिए भी, आपको आपके कॉलेज के लिए, आपको कहीं पे खुद को रिप्रेजेंट करना है, आपको किसी से भी नॉर्मली बात करना है, उसमें आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है, तो दीज ट्रिक्स विल हेल्प यू इन जनरल टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन थ्रू आउट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। लेट मी बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। आई एम आर्याशी सोलंकी, ठीक है। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 28 इन AFCAT. I secured 213 out of 300 in the written exam in my very first attempt, and I got recommended from 3 AFSB Gandhinagar in my first attempt as well, ठीक है। तो I think my English is pretty good. No one is perfect, so I cannot claim that my English is perfect. No, I also make a lot of errors. So my English is a little bit on that level that I can also guide you to conquer all the doubts and pitfalls you have, ठीक है। अब आ जाओ, कंपल्शन है भैया। सबसे पहला पॉइंट कि कंपल्सरी है। हमें क्यों इंग्लिश क्यों करना है मैम? एकदम से क्या चढ़ा ये वीडियो अपलोड करने का कि आप इंग्लिश सिखाने लगे हमको? वो इसलिए चढ़ा क्योंकि आप सबको पता है कि SSB में मोड ऑफ कंडक्ट, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपका इंटरव्यू हो, इवन योर GT हो, एवरीवन, इवन योर कलीग्स, योर रूममेट्स जो आपके साथ रहेंगे उन 5 दिनों में, सब पूरे टाइम इंग्लिश बोलने वाले हैं, बिकॉज ऐसा इंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास, मान लिया चलो आपके पास बहुत नॉलेज है, यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज इन रिगार्डिंग योर करंट अफेयर्स, रिगार्डिंग एवरीथिंग, बट अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इन इंग्लिश तो विल यू बी रिकमेंडेड? आई डोंट थिंक सो। आप GD में ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको खुद को एग्जीक्यूट करना है, वहाँ पे इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ लैंग्वेज इज़ मस्ट, है ना। तो कंपल्सन का तो समझ में आ गया कि क्यों कंपल्सरी पॉइंट क्यों लिखा गया है। नाउ मूविंग ऑन, डू नॉट पोस्टपोन। अभी से शुरू कर दो यार। हम सब की आदत होती है, हम सब पोस्टपोन करते जाते हैं कि इंग्लिश ही तो है, सीखना ही तो है, हिंदी आती है, धीरे धीरे करके इंग्लिश भी सीख लेंगे, कल से सीख लेंगे, परसों सीख लेंगे, अरे अभी तो 1 महीना है, अभी तो 15 दिन है, ठीक है। ये सब नहीं करना है, बिकॉज इंग्लिश जो है कोई करंट अफेयर्स की किताब नहीं है जो आपने रट ली 1 हफ्ते में, ठीक है। इंग्लिश जो है कम्युनिकेट करके ही आती है। यू कैन ओनली गैदर कॉन्फिडेंस ओवर इंग्लिश इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग एंड यू आर इम्प्रूविंग, ठीक है। अगर आप सिर्फ देखते जाओ, पढ़ते जाओ, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज ना इम्प्रूव होगी ना कुछ भी चेंज होगा। तो डू नॉट पोस्टपोन, ठीक है। नाउ हाउ टू स्टार्ट। चलो मैम आपने ये तो बता दिया कि पोस्टपोन नहीं करना है, तो शुरुआत कैसे करेंगे ये बता दो। तो स्टार्ट ऐसे करना है भाई कि रीड न्यूज़पेपर डेली। सब बोलते हैं दिन भर हर जगह, जिससे बात करो यही बोलता है रीड न्यूज़पेपर पढ़ तो रहे। दैनिक भास्कर नहीं पढ़ना है, ठीक है, पत्रिका भी नहीं पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है कोई सा भी इंग्लिश का, है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लो, सबके बहुत इजीली अवेलेबल है टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर आप बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप द हिंदू उठा लीजिए, उससे आपके करंट अफेयर्स बूस्ट होंगे। और द हिंदू के जो एडिटर्स की इंग्लिश है दैट इज़ वेरी वेल, है ना। हिंदुस्तान टाइम इज़ ऑल्सो नाइस। तो उससे आपका क्या होगा, करंट अफेयर्स भी बूस्ट होगा। इनिशियली उस पेपर से शायद आपको थोड़ा सा लगे कि यार व्हाट इज़ दिस वोकैबुलरी, आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट वो बस एक हफ्ते की बात है, 2 भी नहीं, 1 हफ्ते की बात है। देन यू विल बी इन टच विद इट एंड यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो न्यूज़पेपर पढ़ो। अब न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? पूरा न्यूज़पेपर की अगर रीडिंग लगाने बैठोगे 2-3 घंटा लग जाएगा और वो एकदम अननेसेसरी है। न्यूज़पेपर में स्किप करो आप एडिटोरियल वाले पार्ट पे, ठीक है। एडिटोरियल में जितने भी ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं या एडिटर्स होते हैं, वो कोई से भी एक हॉट टॉपिक पे अपने व्यूज़ और ओपिनियंस लिखते हैं, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उससे क्या होता है, यू गेट टू नो वेरियस ओपिनियंस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अभी। तो उसमें आपको अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं। उन ओपिनियंस को आप पूरा एक इकट्ठा करके अपना एक खुद का ओपिनियन बना सकते हो कि अच्छा इस
इसके पूरे ओपिनियन में आई लाइक दिस पॉइंट, इस एडिटर के पूरे इस ओपिनियन में आई लाइक दिस पॉइंट, यू कैन कंबाइन बोथ द पॉइंट्स एंड यू कैन मेक इट एज योर ओन ओपिनियन, ठीक है। तो दैट इज़ अ लिबर्टी दैट गेट्स ऑन विथ इट। और ऐसे में क्या होगा, अगर वो टॉपिक आपको एसएसबी में पूछ भी लिया तो आपके पास एक पूरा वेल डेवलप्ड इन इंग्लिश अपने ओपिनियंस हैं, ठीक है। तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो ये आपको समझ में आ गया क्या पढ़ना है। स्पोर्ट्स सेक्शन मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी बॉलीवुड रिलेटेड गपशप भी नहीं पढ़नी है। ये सब यू आर डिफेंस एस्पिरेंट, यू शुड नॉट डू ऑल ऑफ दैट. All you should do is skip directly to editorial section and read those articles, read all of that they have written there. ठीक है. अब आ जाओ सेकेंड, when talking to yourself use English. अब मैम ये क्या है, कौन खुद से बात करता है, सब करते हैं, ठीक है. उसमें क्या होता है, हम मन में सोचते हैं. टॉकिंग टू योरसेल्फ का मतलब क्या है, ये नहीं है कि घर पे बैठे हैं और बस बड़बड़ाने लगे, खुद से बात करें, मम्मा पीछे से आई और रोने लगी कि हमारा बच्चा पागल हो गया. ये नहीं करना है, ठीक है. मतलब जब आप खुद से सोचते हैं ना, हम खुद से ही बात करते हैं, मन में हमारी एक वॉइस चलती है ना. तो अभी हमारी मदर टंग इंग्लिश है, हिंदी है सॉरी, तो वो हिंदी में ही बात करते हैं. हम खुद से सोचते भी हैं तो हिंदी में ही सोचते हैं. ट्राई, इट विल टेक अ लॉट फ्रॉम यू, बट ट्राई कि एटलीस्ट एक महीना तो आप वो हिंदी को जो सोच रहे हो ना उसको इंग्लिश में कर दो. थिंक एंड टॉक टू योर सेल्फ इन इंग्लिश, ठीक है. बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा खुद ही में आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, मनी में आप बोलोगे आपको लगेगा कि ये ग्रामेटिकली सही था क्या, फिर आप गूगल उठाओगे चेक करने के लिए. तो ये जो सेल्फ असेसमेंट होता है ना, यही ले जाता है आपको ऊपर सबसे, है ना. तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. नाउ थर्ड पॉइंट क्या आ गया, रीड मोटिवेशनल नॉवेल्स एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन इंग्लिश, ठीक है. जैसे मेन काम होती है हिटलर की, ही इज़ इन्फ्लुएंशियल कैसे, वाई इज़ ही इन्फ्लुएंशियल. नेगेटिव पर्सनालिटी है बट इन्फ्लुएंशियल है गाइस. क्यों, इतनी नेगेटिव आइडियोलॉजी को उन्होंने इतने सारे लोगों पे ब्रेन वॉश करवा दिया एंड ही मेड दीज मैनी पीपल ब्लाइंडली फॉलो हिम. उनकी जो नाजी आर्मी थी, जितने भी लोग थे, उन सब ने ब्लाइंडली फॉलो किया उस इंसान की नेगेटिव आइडियोलॉजी को. मतलब कुछ तो होगा, कुछ कम्युनिकेशन स्किल होंगी उस इंसान में, है ना. तो उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़िए आप, ठीक है. दूसरा सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जितनी भी बुक्स लिखी हों, विवेकानंद जी पे जितनी भी बुक्स लिखी हों, रामानुजन जी पे जितनी भी बुक्स लिखी हों, ये सब आप पढ़िए. दीज आर ऑल इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़. और बहुत सारी आपको पता होंगी, ठीक है. इन सब पे पढ़िए. जैसे आई लाइक डिटेक्टिव थिंग्स, तो मैं जो है शर्लॉक होम्स की बहुत ज़्यादा पढ़ती थी. नैन्सी ड्रू वॉज ऑल्सो वन मोर, हमें बचपन में लाइब्रेरी में थी तो मैं उस पर पढ़ती थी. तो वॉट एवर यू लाइक, बट लव स्टोरीज मत पढ़िएगा. ये चेतन भगत और ये सब तो स्किप इट, है ना. इंडियन ऑथर्स में मुझे आज तक इतना कुछ रिलायबल कुछ नहीं मिला. वो सिर्फ तब मिलता है जब उन्होंने मोटिवेशनल नॉवल लिखी हो या ऑटोबायोग्राफीज. स्किप चेतन भगत, स्किप दुर्जोय दत्त एंड स्किप एक और कुछ, आई डोंट नो, एक नाम नहीं आ रहा है, बट ही इज़ ऑल्सो इन दिस जॉनर ओनली. तो स्किप ऑल ऑफ देम, ठीक है. क्या पढ़ना है हमको, मोटिवेशनल नॉवेल्स एंड ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल, है ना. इससे क्या होगा, आप खुद की पर्सनालिटीज़ में इम्प्रूव करेंगे. आप उनको एज एन आइडल आप उनको देखने लगेंगे. उनसे आप खुद कुछ सीखेंगे और अपने में लाएंगे. एंड दैट टू ऑल इन इंग्लिश. तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूव होगी, आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होगी. ऑल ऑफ दिस इन वन थिंग, ठीक है. और क्या करना है, वॉच योर फेवरेट शोज मूवीज़ इन इंग्लिश, ठीक है. अब मम्मी से ये मत बोलना है कि मैम ने बोला है. मम्मी बोलेंगी 15 दिन पहले NDA CDS के पहले आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो बेटा, तो बोल देना कि मैम ने बोला है. ऐसा मत करना, ठीक है. अपनी CDS और NDA दो, उसके बाद जो भी आपको मूवीज़ पसंद है, जो भी आपको नेटफ्लिक्स सीरीज़, अमेजॉन प्राइम, जो भी आपके पास, सारी सीरीज़ इंग्लिश में देखो. इट विल नीड सम हेल्प इनिशियली, तो सबटाइटल ऑन कर लो इंग्लिश के ही, ठीक है. तो उससे क्या होगा, यू विल बी एंटरटेन्ड बट इन इंग्लिश. तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मूवी देखेंगे सबटाइटल, मूवी देखेंगे सबटाइटल, पर धीरे धीरे ना आपको वो बैठने लगेगी. सबटाइटल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. जस्ट इन 2 months, आई थिंक 2 months नहीं 2 weeks, ठीक है. तो हमें अपने फेवरेट शोज़ और फेवरेट जितने भी मूवीज़ हैं उनको भी इंग्लिश में देख लेना है. नाउ मूविंग ऑन, स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश. अब हाउ टू स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग, है ना. चलो मैम पढ़ भी लिया, मूवी भी देख ली, हमने खुद से भी बात कर ली, बट दुनिया में कैसे बात करना शुरू करें, ठीक है. तो कर दो यार, आज ही से कर दो, ठीक है. ब्रोकन इंग्लिश है, कर दो, स्टार्ट करो. सबसे इम्पोर्टेंट होता है स्टार्ट करना, है ना. इंग्लिश में आपकी मम्मी से बात करो, ठीक है, आपके पापा से बात करो, वो लोग भी आपको इनकरेज करेंगे, ठीक है. लाइक माई पेरेंट्स, स्पेशली कंसिडरिंग माई मदर, उनकी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है. शी इज़ गुड इन इंग्लिश बट नॉट दैट गुड, ठीक है. तो मैं जब भी उनसे इंग्लिश में बात करती थी बचपन में, बिकॉज आई वॉन्टेड टू कम्युनिकेट एंड आई वॉन्टेड टू लर्न कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश,
शी ऑलवेज सपोर्टेड मी, है ना, जितना भी उनसे होता था वो हमेशा मुझे इंग्लिश में ही रिप्लाई करती थी। तो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट ऑल ऑफ आवर पेरेंट्स, दे विल ऑलवेज मोटिवेट अस विथ वट एवर दे नो, ठीक है। तो ट्राई एट योर होम विथ योर सिबलिंग्स, विथ योर मदर, विथ योर फ्रेंड्स, है ना, एंड देन इंक्रीज इट, है ना। नाउ मूविंग ऑन, अगला क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे ज़्यादा जो मन में खलती है, जो कोई किसी को बोलता नहीं है ना, वो ये है कि मैम चलो हमने शुरू कर दिया, लेकिन अगर कोई हमें पिन पॉइंट करने लगा, हम एक ग्रुप में खड़े हैं और उसमें बोल दिया कि डजंट नहीं होता है, डू नॉट होता है वो, तो फिर अब हम क्या करेंगे। तो कोई बात नहीं यार, कोई भी परफेक्ट नहीं है, आई मेक मिस्टेक्स ऑल द टाइम, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक ऑल द टाइम, है ना। हमें उसको बस ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना आना चाहिए, हमें इतना हम्बल होना चाहिए कि येस वी आर ह्यूमन, वी कैन मेक मिस्टेक, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन्स। हम मिस्टेक करते हैं, कोई हमें पिन पॉइंट करता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और हम उसको इम्प्रूव करते हैं। तो अगर किसी ने बोला कि ठीक है पास्ट टेंस के साथ डिड नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, तो आप उसको सुनिए ध्यान से, आप उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है, कि थैंक यू फॉर पिनिंग इट आउट, आई विल बी केयरफुल अबाउट इट। और घर पर जाके पूरा एकदम, है ना, उसको गूगल पे सर्च करना और अगली बार से मेक श्योर कि ये मिस्टेक आप रिपीट ना करो, है ना। तो ऐसे क्या होगा, कोई भी वो ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो शर्मिंदा हो गया, नहीं, यू विल एक्सेप्ट योर मिस्टेक ग्रेसफुली, यू विल इम्प्रूव इट। तो उनके पिन पॉइंट करने से आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। तो कभी भी अशेम्ड नहीं होना, कभी भी एम्बैरस नहीं होना, है ना। नाउ मूविंग ऑन, रीड एट लीस्ट 10 फ्रेजेस या इडियम्स ऑफ इंग्लिश, है ना। तो इंग्लिश जब भी आप पढ़ रहे हैं तो बस एक ही किताबी चीज़ मैं बोलूँगी कि हर दिन एटलीस्ट 10 फ्रेजेस या इडियम्स तो पढ़ लो, है ना। जैसे टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रूट, ये वाली जो सारी बात है, ऐसे सारे जो ईडियम्स वगैरह हैं ये सारे आप पढ़ लीजिए, डेली एटलीस्ट 10 पढ़ लीजिए, जितने भी हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और ये सब समझ रहे होंगे आप। तो ये सारे ईडियम्स और फ्रेजेस पढ़ने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि हमारी लैंग्वेज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है। हम जैसे हम हिंदी यूज़ करते तो कितने मुहावरे हम डेली बोल देते, हमें पता नहीं है। तो रीड ऑल दीज ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड लर्न देम हाउ टू यूज़ इन योर डेली लाइफ एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो उससे आपकी लैंग्वेज इंटरेस्टिंग बनेगी और आपका बूस्ट भी मिलेगा आपको एक। एंड लास्ट पॉइंट, स्टार्ट कर दो यार, प्लीज़ स्टार्ट फ्रॉम टुडे। वीडियो देख लिया, अभी से स्टार्ट कर दो। रन टू योर पेरेंट्स और सिबलिंग्स और फ्रेंड्स एंड टेल देम कि अब से कभी कभी मैं इंग्लिश में बात करूँ ना, तो मुझे सपोर्ट कर देना, जितना हो उतना पूरा रेसिप्रोकेट कर देना इंग्लिश में ही, ना हो तो बस सुन लेना, और कोई मिस्टेक हो तो बता भी देना। आई विल एक्सेप्ट इट हम्बली बिकॉज आई एम अ ह्यूमन एंड आई विल इम्प्रूव इट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड आई होप कि इस वीडियो से आप में थोड़ा इंप्रूवमेंट और चेंज आए। जय हिंद।